Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सड़क पर नारे लगाते ये लोग भारत की उस बेटी के लिए उतरे हैं जिसने देश को भारतीय सैनिकों की वीरता की कहानी बताई थी। कर्नल सोफिया कुरैशी, देश की वीर बेटी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे पहले पूरी दुनिया को भारतीय सैनिकों की वीरता की पूरी कहानी को बयान किया था। 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर कुंवर विजय शाह, मंत्री मध्य प्रदेश, अभद्र टिप्पणी करते हैं। लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो 7 मई से लेकर 10 मई तक लगातार विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पाकिस्तान के एयरबेस पर भारत के पलटवार की वीरता देश के हर नागरिकों को गर्व से बताती थीं। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन इन्हीं कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए धर्म के नाम पर राजनीति करते मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह शर्मनाक टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। धर्म के नाम पर आतंक फैलाने आए आतंकियों के खिलाफ तो भारत जीत गया, लेकिन धर्म के नाम होती राजनीति से कैसे जीत मिलेगी? जहां मध्य प्रदेश के महू में मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसा बयान देते हैं कि अभद्रता की सीमा लांघ जाते हैं। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके। इसी बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता मंत्री विजय शाह की नेम प्लेट पर ही कालिख पोत देते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत दूसरे बड़े नेता मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंच जाते हैं। वहीं बीजेपी कहती है कि वो मंत्री विजय शाह के बयान पर संजीदा है। बीजेपी कहती है कि विजय शाह को कड़ा संदेश मिला है, लेकिन कितना कड़ा संदेश मिला है जरा आप सुनिएगा कि किस अंदाज में माफी मांगते हैं। सोफिया बहन के लिए हम सोच भी नहीं सकते, अगर उनको या किसी को भी मेरे उन बातों से कोई दुख हुआ हो तो मैं 10 बार क्षमा मांगता हूँ। कांग्रेस का कहना है कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किए उसमें आपने कहा कि कटे पिटे लोगों को उनकी बहन भेज करके हमने ऐसी तैसी करवा दी, आपके ये शब्द थे। तो उनकी बहन से आपका क्या मतलब था उसमें? देखिए, हमारा बैकग्राउंड पूरा मिलिट्री वाला है। मेरे परिवार में बहुत से लोग शहीद भी हुए हैं, मिलिट्री में भी रहे हैं। अगर कोई जोश में कोई बात की गई हो, निकल गई हो। ये बढ़िया है, पहले आतंकियों के धर्म से कर्नल सोफिया का धर्म जोड़कर बोलो और फिर फंस जाओ तो सेना का बैकग्राउंड खुद का होने का पर्दा डाल लो। जोश जोश में बहक जाने की बात करो। असल में ये नशा धर्म की सियासत का है, जिसमें उबाल लाने के लिए विजय शाह जैसे नेता कर्नल सोफिया पर घंघोर, अपमानजनक और अभद्र बातें करने लगे और माफी मांगने के नाम पर हंसने लगे। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं। 10 बार मैं माफी मांगता हूं। अब ये हंसी देखिए, माफी की बात करके ये शातिर हंसी बताती है कि कितना अपराध बोध मध्य प्रदेश के मंत्री को कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी के बाद हुआ है। कोई बात गुस्से में अगर निकल गई और किसी को बुरी लगी तो मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं। 10 बार मैं माफी मांगता हूं। मंत्री विजय शाह महिलाओं पर पहले भी वैसे शर्मनाक बयानों के लिए कुख्यात रहा है।
2013 में शिवराज सिंह की पत्नी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। 2022 में राहुल गांधी के अविवाहित होने पर भद्दा बयान दिया था। 2023 में शूटिंग करने एमपी आई विद्या बालन ने रात में साथ में डिनर करने से मना कर दिया तो आरोप था कि मंत्री रहते विजय शाह ने शूटिंग तक रुकवा दी थी। फिर भी कुर्सी पर वोट बैंक की वजह से जमे रहने वाले विजय शाह ने अब मर्यादा की सारी सीमा को लांघ दिया है, जिसकी वजह से जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री के शर्मनाक बयान का खुद संज्ञान लिया। जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने विजय शाह पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि गुरुवार सुबह सबसे पहले अब अभद्र बयान देने वाले मंत्री पर ही सुनवाई करेंगे। कर्नल सूफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री विजय शाह की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ देश भर में विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में दर्जनों पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिन्होंने मांग की कि मंत्री विजय शाह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए। पूर्व सैनिकों का कहना है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 टूरिस्टों की हत्या के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इस मिशन का नेतृत्व कर्नल सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह कर रही थीं। देश भर में कर्नल सूफिया की बहादुरी की सराहना की गई, लेकिन इस पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने एक अपमानजनक बयान दे दिया, जिससे देश की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रदर्शन में शामिल पूर्व सैनिकों ने कहा कि ये न सिर्फ सेना का बल्कि हर देशवासी का अपमान है। एक पूर्व सैनिक ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि हमारी बहादुर बेटी के खिलाफ कोई भी बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश के स्वाभिमान का सवाल है। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वैसे आपको बता दें कि कर्नल सूफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई और पूछा कि मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बार फिर इस मामले में सख्त रुख दिखाया और मंत्री के खिलाफ पुलिस एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई है। दरअसल मंत्री विजय शाह ने सेना के वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। उस बयान के एक दिन के बाद मंत्री ने हाईकोर्ट के आदेश से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ दर्ज मामले में हस्तक्षेप करने से फिलहाल इनकार कर दिया। सीजेआई BR गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है। वो किस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या एक मंत्री के लिए इस तरह के बयान देना उचित है? शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंत्री ने माफी मांग ली है, अपने बयान पर पश्चाताप भी है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने कर्नल कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने पर विजय शाह के खिलाफ स्वतंत्र संज्ञान लिया था और उनकी टिप्पणी को अपमानजनक और गटर छाप भाषा बताया था। विजय शाह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 3 गंभीर धाराएं 152, 196 1B और 197 1C के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के तरीके को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई। बेंच ने एफआईआर के ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या यही है? क्या आपने एफआईआर पढ़ी है? अपराध के तत्व कहाँ हैं? अदालत ने देखा कि एफआईआर में ऐसा कोई भी सामग्री नहीं है जो संज्ञेय अपराध दर्शा सके। अदालत ने टिप्पणी की कि एफआईआर को इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है कि रद्द किया जा सके। बेंच ने आगे कहा कि एफआईआर में कुछ भी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर इस तरीके से ड्राफ्ट की गई है जिसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र नहीं है। एफआईआर को अगर चुनौती दी गई तो आसानी से रद्द हो सकती है। यह एफआईआर अदालत के विश्वास पर खरी नहीं उतरती है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि एफआईआर में सुधार किया जाए। बिना किसी हस्तक्षेप और दबाव के एफआईआर और जांच आगे बढ़ाई जाए। वेकेशन के बाद मामले में अब सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।